परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम जो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना। एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके विषय में आज हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। और आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। जब हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें साउल नामक एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। साउल के बारे में हम सब देखते हैं, एक मसीह विरोधी व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को मारने वाला था। और जब स्तिफनुस का वध किया गया, स्तिफनुस को मार दिया गया, तो साउल उसके वध में शामिल था। और 9 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, साउल तो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मारने की धुन में था और महायाजक के पास गया और उसे दमिश्क के आराधनालयों के लिए इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वह इस पंथ में पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। यहाँ पर साउल को फुल अथॉरिटी मिल गई। महायाजक के पास जाकर उसने अथॉरिटी ले ली कि जो भी इस पंथ में पाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करता हुआ पाएगा, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्रियां हो, कोई भी हो, उन सब को पकड़कर वो जेल खाने में बंद कर देगा। उसको एक अथॉरिटी, एक अधिकार महायाजक के पास से मिला हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो दमिश्क के निकट चल रहा था तो चलते चलते उसकी मुठभेड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई और वो नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिरते ही जब उसे वो ज्योति चमकती हुई दिखाई दी तो एक आवाज सुनाई दी कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसको सिर्फ ये शब्द सुनाई दिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि साउल 2 बातें हैं जो यहाँ पर प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है और तू क्या चाहता है। ये 2 बातें जो है साउल प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है और तू मुझसे क्या चाहता है। और ये 2 बातें वो अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर से पूछता रहा। जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 10 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 3 की 10 से लेकर 15 तक यहाँ पर लिखा है कि ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। वो यहाँ पर जब अपने अंतिम क्षणों में था तब भी ये बात है जो वो कहता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसे एकदम से सारी बातें नहीं बताता, धीरे धीरे करके उसे सेवकाई के बारे में बताता है, उन जगहों पर ले जाने के बारे में। अब तुझे यहाँ पर जाकर प्रचार करना है, अब तुझे इस जगह पर जाकर प्रचार करना है। ये हम सब प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं कि एकदम से यीशु मसीह ने साउल को नहीं बताया, बल्कि धीरे धीरे जैसा हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पढ़ता है और लिखा हुआ है, परंतु अब तू उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है तुझे कहा जाएगा। मतलब एकदम से उसे सब कुछ नहीं बताया। यहाँ पर कह रहा है कि जो तुझे करना होगा वो तुझे बता दिया जाएगा। और यहाँ पर हम हनन्याह नामक एक चेले के बारे में देखते हैं, एक नम्र व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति हनन्याह। और उसे प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर साउल प्रार्थना कर रहा है। आज तक वो प्रार्थना करने वालों को मारता है, लेकिन जैसे ही उसे परमेश्वर का दिव्य दर्शन मिला, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी ज्योति चमकाई, तो वो परमेश्वर के कार्य के लिए
इस्तेमाल हो गया और परमेश्वर का कार्य वो करने के लिए तैयार हो गया और प्रार्थना करने लगा। और हम वहां पर देखते हैं कि हनन्याह उसके पास गया, हनन्याह ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और हनन्याह के हाथ रखने से शाऊल को पवित्र आत्मा प्राप्त हुई और उसकी आंखों से वो छिलके से गिरे और वो देखने लगा। और उसके बाद वहां शाऊल से परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाया और पौलुस एक अच्छा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक व्यक्ति बना। आज मेरे प्रियो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो आप लोगों का विरोध करते हैं, हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर है जो उनके हृदय को बदलेगा और अपने काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने शाऊल के मन को बदला, शाऊल से परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाया। आज जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरोध में बातें बोलते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जैसे हनन्याह के द्वारा शाऊल को पवित्र आत्मा प्राप्त हुई, उसी प्रकार परमेश्वर उन विरोधियों के पास हमें ले जाकर जो है इस्तेमाल करेगा और हमारे हाथ रखने के द्वारा उन्हें आशीष मिलेगी, पवित्र आत्मा मिलेगी। तो आज इस संदेश के द्वारा मैं इतना कहना चाहूंगा, परमेश्वर के लिए हर कोई इस्तेमाल हो सकता है, वह चाहे कोई भी हो। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी विरोध करते हैं, मसीह विरोधी है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनके हृदय को बदल और प्रभु जी उन्हें भी परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया शाऊल से पौलुस बनने का अवसर दे परमेश्वर। वो तेरी ज्योति को प्रभु जी हालेलुया जानने पाए और प्रभु तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद। जैसे प्रभु जी हनन्याह एक नम्र व्यक्ति था और वो तेरे प्रभु जी काम के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी प्रकार हम भी प्रभु तेरे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते शुरू और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।